नाम है आनंदमयी। चिराग पासवान अपने बयान से पलटे, मांझी के डपट से सहमे। नीतीश कुमार पर प्रहार करने के बाद चौतरफा घिरे चिराग पासवान ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। चिराग पासवान की पार्टी का जातीय समीकरण जितना संकुचित है और चिराग पासवान को गाइड करने वाले कोई नहीं है, उस हिसाब से अगर चिराग का राजनीतिक सफलता को देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पर तो वो प्रशंसनीय हैं, लेकिन चिराग पासवान लगातार और अक्सर नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हैं। यूं तो उनके चाचा पशुपति पारस और बीजेपी के मिलन से उनकी पार्टी टूटी, लेकिन वे निशाने पर नीतीश कुमार को रखते हैं। इसके पीछे वे बिहार की चिंता जताते हैं, लेकिन चिराग पासवान के बयान बिहार के मुद्दे पर ऐसे होते हैं कि उनसे अच्छा तो उनके सांसद रुख रखते हैं, खासकर संभवी चौधरी और राजेश वर्मा। संभवी अशोक चौधरी की बेटी हुई, समस्तीपुर से सांसद हुई, वहीं राजेश वर्मा खगड़िया से सांसद हैं। चिराग पासवान ने अभी हाल ही में बिहार में क्राइम के मुद्दे पर न केवल बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था की आलोचना की थी, बल्कि यह तक कहा था कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। इसके बाद तो नीतीश के विरोधी ही चिराग पर प्रहार करने लगे। प्रशांत किशोर जो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार से लगातार नाराज है, जीतन राम मांझी जो नीतीश से अलग हो गए थे 2023 में, टूटू मैं तक बात पहुंच चुकी थी। इसके बाद जैसे एनडीए के सहयोगी घटक दल में चिराग पासवान है और जदयू है, उसी तरह जीतन राम मांझी भी है, लेकिन नीतीश पर चिराग के तेवर ने चिराग को राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाया है। इस बयान से चिराग को आलोचना झेलनी पड़ी है। उनकी जो नीतीश के राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, वे भी चिराग पर अटैक किया है। अब चिराग पासवान अपने बयान से पलट गए हैं। तेजस्वी यादव ने चिराग को लेकर ठीक ही कहा कि चिराग के बयान उनकी ही कमजोरी को उजागर करती है, उनकी ही खराब हैसियत और मजबूरी को उजागर करती है। पहले उन्होंने कहा कि ऐसे सरकार को समर्थन कर रहा हूं, मुझे इस बात का दुख है। 2 दिन हुए और कह दिया कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार चुनाव होगा और वे सीएम बनेंगे। चिराग पासवान अपने इस बयान से घिर चुके हैं। वे ऐसे बयान दे रहे हैं जहां वे खुद अपने ही बातों में फंस रहे हैं। जीतन राम मांझी ने भी सही कहा कि उनमें परिपक्वता नहीं है, क्योंकि राजनीति में उनका बहुत कम समय हुआ है। चिराग पासवान पहले तो उस सरकार की न केवल आलोचना करते हैं, बल्कि दुख प्रकट करते हैं कि मुझे दुख है कि मैं इस सरकार का समर्थन कर रहा हूं। हर बात गंभीर है, यह हल्का बयान नहीं है। बोधगया में गैंग रेप पर चिराग ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय कट गए। उन्होंने दुख जताया कि मैं ऐसे सरकार का समर्थन कर रहा हूं। तेजस्वी यादव ने और प्रशांत किशोर ने कहा कि इस्तीफा दे दीजिए, तो 2 दिन में बयान पलट दिया और कह दिया कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगी और सरकार बनेगी। एक तरफ अपराध का वह चरम स्थिति जिस पर उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि मुझे दुख है कि मैं ऐसे सरकार का समर्थन कर रहा हूं, और अब उसी सरकार को बिहार में लाने की बात कह रहे हैं, तब जब विपक्ष ने घेरते हुए उनको एनडीए से अलग होने की सलाह दे डाली। जब उनकी पूरी तरह पोल पट्टी खुल गई, तब वे बैकफुट पर आ गए। बिहार की जनता को जितना अनपढ़ कह दीजिए, लेकिन वे जानते हैं कि राजनीति में कौन राजनेता असल में जनता के लिए सोचता है और कौन सिर्फ खुद के लिए। कुछ राजनेता राजनीति में सफल होने के लिए जनता के विषय में सोचते हैं। चिराग जब बिल्कुल घिर गए तो अब अपने बयान से पलट गए। वे कह रहे हैं कि मेरे शब्दों में बगावत नहीं, बल्कि बिहार के लिए चिंता है। बिहार के लिए चिंता होती तो क्या वे एनडीए सरकार के साथ, उस सरकार के साथ होते जिसकी आलोचना वे खुद करते हैं, और आलोचना ही नहीं बल्कि खेद जताते हैं कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं, मैं ऐसी सरकार का हिस्सा हूं। वह बयान
नेतृत्व बदलने के लिए नहीं बल्कि बिहार के प्रति संवेदनशील होने की वजह से था। अब चिराग पासवान यह कह रहे हैं, उन्होंने तो सारा ठिकरा अब विपक्ष पर फोड़ दिया और खुद को एनडीए का वफादार घोषित कर दिया है। वे कहते हैं कि अगर सरकार में कुछ चिंताजनक बात है तो हम लोग चर्चा कर इस सोच के साथ काम करते हैं। बतौर सहयोगी यह मेरी जिम्मेदारी है। जो लोग साजिश करते हैं कि एनडीए को कमजोर कर अपनी राजनीतिक रोटी सेक लेंगे तो वे भ्रम में ना रहें। मैं 2020 में अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन विपक्ष अब जीत नहीं सकता है। इस बयान के पीछे 5 साल पहले की काफी दिलचस्प कहानी है। वह यह है कि चिराग ने जिस तरह से उम्मीदवार उतारे थे, उस वजह से जदयू तीसरे नंबर पर चली गई थी और भाजपा जीत जाती, लेकिन एक सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने बाजी मारकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तेजस्वी यादव की खूब वाहवाही बिहार की जनता के बीच हुई थी। उनकी मेहनत ने रंग दिखाया था। धुआंधार उन्होंने राजनीतिक और चुनावी मोर्चा संभाला था। तभी से बिहार के युवाओं में तेजस्वी यादव का जबरदस्त क्रेज बना है। हाँ, तो चिराग पासवान विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि अगर विपक्ष चाहता है कि अगर गठबंधन का कोई सहयोगी अलग हो जाए तो उन्हें कुछ लाभ मिले विपक्ष का, तो यही राजनीतिक धर्म होता है। लेकिन मौका तो खुद चिराग पासवान दे रहे हैं। हालांकि अब चिराग यह भी कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है। जीतन राम मांझी ने हिदायत दी कि 2020 वाला प्रकरण नहीं दोहराया जाना चाहिए। इसके बाद चिराग डैमेज कंट्रोल में जुट चुके हैं। वे अब कहते हैं कि बिहार को लेकर मेरी चिंताएं थी, वह बगावत के स्वर नहीं थे और बिहार की समस्या का समाधान निकालना हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है, यानी कि सामूहिक जिम्मेदारी है। मांझी से बढ़ते विवाद को देखते हुए उन्होंने कहा कि वे ज्यादा अनुभवी हैं और हमारे गार्जियन हैं। उन्होंने कहा चिराग पासवान ने कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बनने जा रहे हैं और एनडीए ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा है। इस वीडियो में इतना ही।